और इंसानों गलत के ना हो साथ। तो ये इतना अहम गाना साबित हुआ एक बहुत बड़ी सिंगर के हवाले से हाँ, कि वो जब मरने वाली थी तो आखिरी टाइम में ये गाना सुनाई करती थी। नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं था। अच्छा, वो मैं आप नूर मैं जहां साहबा की नूरजहां बात साहिबा कर की रहे बात कर रहा हूँ। हैं। नहीं नहीं, वो सुनती थी बिन तेरे क्या जीना। बिन तेरे क्या हाँ जीना। हाँ। अच्छा, ये भी शायद किसी को ना पता हो कि नूरजहां आखिरी वक्त में आपका गाना सुना करती थी। ये देखें, ये तो मुझे उनकी जो थी ना बेटी, हम्म बहुत अच्छी खातून थी वो, ज़ेले उमा साहबा, हम्म उन्होंने मुझे बताया था, और ये अहमद भट्ट को भी पता है, और बाकी लोगों को भी पता है। और वो मेरे गाने भी ना अपने कॉन्सर्ट पे गाया करती थी। हम्म 2 गाने मेरे गाती थी। एक तो आजा हूँ ढोलना, और एक और था। और वो मुझे कहती थी कि मैं ये गाने जो है ना आपके मुझे इतने पसंद है, मैं अपने कॉन्सर्ट पे गाती हूँ। हम्म तो ज़िलोमा साहबा ने मुझे बताया था कि मेरी जो मदर थी नूरजहां साहबा, उस ज़माने में ना वो डेथ बेड पे थी जब ये गाना आ गया था। हम्म तो वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, और लग रहा था कि वो जा रही हैं दुनिया से। और मतलब आपको पता है किस तरह के उस ज़माने में लोग सोचते हैं, किस तरह हम्म उनके बारे में किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं। तो ज़िले उमा साहबा कहती हैं कि एक दिन गाना चल रहा था रेडियो पे, एफएम पे। तो उन्होंने कहा यार ऐदी आवाज़ ऊँची कर दो। मैंने आवाज़ ऊँची की, कहती हैं। और ये उन्होंने टीवी पे बताया हुआ, और ये रिकॉर्डेड है। हम्म हाँ, ये एक शो पे बताया था, मैं उनके साथ खड़ा होता तो बता रही थी। तो कहती हैं मैंने आवाज़ ऊँची की, तो कहती हैं मुंडे दी आवाज़ जिहड़ी है ना, मैनूं बड़ी चंगी लगदी है, ते मेरा दिल करता है गाना सुन के कि मैं मरा ना। अरे क्योंकि उसमें था ना कि बिन तेरे गया जीना, तो हाँ, उनको देख सकते शायद, हैं। हाँ, मेरे रोंगटे तो ये खड़े। उन्होंने मुझे बताया था। हाँ। जो तो ये बड़े गाने हैं, नूरजहां दुनिया में उनको पसंद किया जाता है। मेरे साथ ना ये कोई खुशकिस्मती रही है। हालांकि हम्म मैं कोई बहुत बड़ा और अच्छा सिंगर नहीं हूँ, बहुत ट्रेंड भी नहीं हूँ, बस ठीक हूँ। हम्म आवाज़ मेरी थोड़ी सी शायद यूनिक है, या जो भी आप कह लो, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी है नहीं, मेरी। ये दिल को लगती आ, है। हाँ, कुछ ऐसा होता है ना, खुदा ने ऐसी कोई आवाज दी हो तो जो सीधी जाके दिल को लगती है, जो आपको बेसाख्ता हैरान कर देती है, यार ये कहाँ से आवाज आई है। आवाज में वो हमने सुना भी मिकनातीसी ताकतें होती हैं। पता तो नहीं यार, बहुत वाकईन शुक्रिया ऐसा। आपका। अच्छा, मेहदी हसन साहब जो थे ना, उनका एक प्रोग्राम था, उसमें हम्म सुहेल बड़ाइच साहब ने मुझे कहा कि आप आएँ और उनके साथ बैठें। हम्म तो उनका प्रोग्राम जो था ना, वो था एक दिन जियो के साथ। हम्म उस जमाने में जियो और एयरवाई होते थे, हम्म ये मुझे अच्छी तरह याद है, और कोई चैनल भी आए नहीं थे। बिल्कुल ठीक है। तो वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था, आपको पता है, पूरे एक जी जी। लाइफ बाकायदा इनकम्पस करते थे, पूरी बंदे की ज़िंदगी पूरी। मेरा अपना भी उन्होंने किया था एक दिन जियो हम्म के साथ। हम्म मेहदी हसन साहब वाला जो प्रोग्राम था, उसमें मुझे उन्होंने बुलाया। अब मेहदी हसन साहब से मैंने सवाल किया, हम बैठे, हमने चाय भी पी। तो ये छोटी बात नहीं होती। वो मैं कोई भी किसी को भी बुलाया जा सकता था, उन्होंने मुझे बुलाया। एक दो वसीम अकरम ने एक प्रोग्राम में कहा कि मैंने उन्होंने अनाउंस करना था मेरे बारे में। हम्म तो ये मुझे बड़ा मज़ेदार बात ही लगी। मैंने नहीं उनको कहा। उन्होंने कहा कि ये था एक प्रोग्राम था जीते वसीम अकरम से, हम्म। हम टीवी पे होता था। ओके। तो कहते हैं कि ये अब जो गाने आ रहे हैं, ये नहीं, अब जवाद साहब गाना गाएंगे, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सिंगर हैं। मैं नहीं था। बड़े सिंगर तो और लोग होते हैं यार। वो तो होते हैं, मतलब उस्ताद सलामत अली ख़ान, उस्ताद अमानत अली ख़ान, रोशन आरा बेगम, तुफ़ैल नियाज़ी साहब, मेहदी हसन साहब, नूरजहां साहिबा, ये होते हैं। तो हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका प्यार था, उन्होंने कह दिया। अच्छा, एक और मज़ेदार आपको बात बताऊँ। मुझे जब अवार्ड मिला ना, पहला हम्म पीटीवी अवार्ड, जी जी तो उसमें रूना लैला साहबा जो थी ना, जी जी। वो उसमें मुझे उन्होंने अवार्ड देना था। हम्म तो जब मेरा अनाउंस हुआ अवार्ड बेस्ट सिंगर का, तो मैं आया, मैंने अवार्ड उनसे लिया। रूना लैला साहबा ने, इसके गवाह बहुत सारे हैं, मतलब ताजदार आदिल साहब भी इसके गवाह हैं, इसके गवाह हमारे अतर वकार अजीम साहब भी हैं, ये सब लोग उधर थे। हैदर इमाम रिजवी साहब भी हैं, क्योंकि ये कराची में हुआ था ये टीटीवी अवार्ड जो थे। ओके। तो और भी लोग हैं, तैर सर मीर भी हैं मेरे दोस्त। तैर सर मीर साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। ओके। मोहसिन जाफर साहब भी वहाँ पे थे बल्कि। हम्म तो उन्होंने कहा कि ये जो जवाद साहब हैं, मैं इनकी फ़ैन हूँ। मैं हैरान हो गया एकदम। और कहती हैं ये जो गाना है ना उच्चिया मजाजा वाली, ये मुझे पूरा आता है। अरे तो ये कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं जो मुझे खुद भी अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि मैंने सियासत करनी थी ना। तो मेरा जो इमेज बिल्ड हो रहा था, मुझे अच्छा लगा कि यार चलो लोग प्यार कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर कोई कदर आएगी मेरी, तो मैं कुछ जो कर मेहंदी सकूंगा वाली बाद में। बात, आज तक क्या वैसे लोगों ने बुलाया है
मेहंदी बहुत के लिए? दफ़ा यार, देखो मैंने पूरे 24-25 साल हो गए हैं अब तो, 25 साल, सन 2000 में मैंने एल्बम निकाला था अपना। मैंने कभी आज तक कोई प्राइवेट शो नहीं किया, कोई शादी का शो नहीं किया, सालगिरह, वलीमा, मेहंदी, कुछ भी आज तक नहीं किया। और आपको पता है, ये आपको कोई भी बता सकता है, अब राहुल लक से लेके साहिर अली बग्गा आजकल हिट है, मेरा छोटे भाइयों की तरह है, इसी तरह और भी। साहिर अली बग्गा, क्या आपके पीछे ड्रम बजाया उन्होंने? कुछ यार ऐसा है? मेरे पीछे नहीं बजाया, मेरे साथ बजाया। वो तो बहुत बड़ा म्यूजिशियन है वो। उस ज़माने में वो सिंगिंग नहीं करता था, तो उसका दिल करता था मेरे साथ बजाने का, क्योंकि वो ड्रमर बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा ड्रमर है। तो इस तरह उसने किया, मेरे साथ बड़ा प्यार वाली बात थी। और उसने और किसी के साथ कभी नहीं बजाया, ये बात है, ये आप उसे पूछ सकते हैं। सिर्फ आपके पीछे, उसने आपके साथ उसने किसी हाँ, ने मेरे कहा? साथ बजाया। उसने कभी किसी के साथ नहीं बजाया, और उसने पैसों के लिए नहीं बजाया, वो तो इंडस्ट्री में काम करता था और सबसे ज़बरदस्त उसका रिदम मेकर था। तो उसका दिल करता था, तो वो अपने वालिद साहब से कहता था कि मैंने शोज़ करने जाके, उस शोज़ करने का ना अपना एक वो होता है, आप शो इसलिए करते हैं, क्राउड देखता है, ऑडियंस देखती है आपको, आप ड्रम बजाते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं, आप लोग आपके ड्रम के साथ थिरकते हैं। और जब ये बजाता था बग्गा, तो लोगों को पता लगता था कि ड्रम बज रहा है, तो इसलिए वो बजाता था, शौक से बजाता था। तो ये अच्छी बात थी मेरे लिए भी। लेकिन मैं बता ही रहा था कि तो मैंने लाखों, ये सब आपको बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसे जो है ना वो शादी की शो पे मिलते हैं। और फिर 10 में से 7 या 8 शोज़ जो होते हैं ना, 10 शोज़ जो आपको आते हैं, 7 से 8 शोज़ आपकी शादी के होते हैं। तो आप सोचो कि मैंने सिर्फ 2 या 3 किए उन 10 में से, 100 में से मैंने सिर्फ 20-30 किए हैं, 70-80 छोड़ दिए हैं। तो इसका मतलब है कि मैंने जितने पैसे कमाए हैं ना, मैं उससे 4 गुना ज़्यादा कमा सकता था, या 3 गुना, मैंने नहीं कमाए। तो वो शायद मेरा ख्याल है कोई करोड़ों रुपए की रकम बनती है जो मैंने छोड़ी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सियासतदानों, बड़े बड़े अमीर लोगों, बड़े बड़े अदारों के लोगों, उनके घर के अंदर जाके ही नहीं गाना चाहता था। और अगर मैं गाना शुरू कर देता शादियों पे, तो उधर भी जाना पड़ना था। बाद में उन्होंने कहना था कि यार ये सियासतदान बन रहा है, अब पहले हमारी घर की शादियों में आके गाता रहा है। तो मैंने सिर्फ इस ख्याल की वजह से कभी कोई शादी का शो नहीं किया। फिर अब हम दूसरे फेस की तरफ आते हैं। ये वो चेहरा था जो पूरी दुनिया में जितने भी बसने वाले पाकिस्तानी हैं या सिंगिंग को पसंद करते हैं, वो ये सुनना चाहते थे। अब सियासत वाला चेहरा, अब मैं मानता हूँ कि इस वक्त आप कंट्रोवर्शियल तरीन ऐसी शख्सियत हैं जो कि कभी किसके खिलाफ कभी किसके खिलाफ हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के तो ये भी वो समझते हैं कि शायद ये अपने आप को मनवाने के लिए सब कुछ करते हैं, जिस पर चाहते हैं इल्ज़ाम लगा देते हैं, जिस पर चाहते हैं बात कर देते हैं कि चलो मुझे कहीं ना कहीं वो मैं मीडिया में रहूं, झलकियों में आता रहूं। ऐसा भी है या वैसे गुस्सा निकालते हैं? नहीं, गुस्सा बिल्कुल नहीं निकालता। मैं पार्टी बना रहा हूँ यार, और इस पार्टी को बनाने के लिए, ये आम लोगों की पार्टी है, पहली दफ़ा अवामी सतह पे एक मुल्क गिर पार्टी बन रही है जिसका नाम लोग जानना शुरू हो गए हैं। और ये आम लोगों की पार्टी है, मिडिल क्लास और मेहनत कशों की पार्टी है। मतलब मिडिल क्लास और गरीब मेहनत कश तो सारे होते हैं ना, आप भी मेहनत कश हो, मैं भी हूँ।